22 दिन पहलगाम में हुई त्रासदी के बाद जहां पर आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों की हत्या की है और भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स पाकिस्तान को भेजा गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। पूरे विश्व में इस वक्त जो पहलगाम में हुई जो हत्याकांड है आतंकियों की, उसको लेकर भर्त्सना की जा रही है और ऐसे में दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और भारत ने ठान ली है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। शुरुआत डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो चुकी है। वाटर वॉरफेयर, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस पर रखा है, उसके अलावा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी की अगर बात करें उसको भी बंद किया गया है। साक वीजा जो एग्जाम्पशन था वहां पर भी 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर दोनों देशों के संबंध किस ओर बढ़ रहे हैं और किस प्रकार भारत का रिस्पॉन्स इस सिचुएशन में देखने को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर एस.एस. समयाल साहब, जाने माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त हालात किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर, वेलकम टू द शो। जिस तरह शुरुआत में मैंने कहा और जो तस्वीर हम सबके सामने है कि मासूम निर्दोष पर्यटकों की जघन्य हत्या पाक स्पॉन्सर आतंकवादियों ने की है, सर किस नजरिए से देखते हैं? उसके बाद भारत की तरफ से जो एक रिएक्शन आई है, चाहे हम इंडस वाटर ट्रीटी को एवेंस की बात करें या फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो अटारी में है उसको बंद करने की बात की गई है, साक वीजा जो था उसको एग्जामिशन थी उसको भी पाकिस्तान नागरिकों को छोड़ने की बात की गई है और उसके साथ साथ एम्बेसीज में भी निर्देश दिए। किस नजरिए से इनिशियली भारत के रिस्पॉन्स को आप देखते हैं? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो हरकत, ये जो हादसा हुआ है बहुत ही निर्मम हादसा हुआ है और मैं सबसे पहले उन सब परिवारों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिनके कोई ना कोई बिछड़ गया है, उनसे गुजर गया है करके। जैसा कि आपने कहा है करके कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है उसके द्वारा करी गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि शायद इसमें इंडिया को जो भी रिस्पांस करनी है, या तो वो रिस्पांस इमीडिएट हो जाती, अगर कोई ऑपरेशनल रिस्पांस करनी है तो फिर विद इन 24 आवर्स मेरे ख्याल से कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी जो है जैसे एनिमी है वो इतना तैयार नहीं होगा जब तक ये इंसिडेंट पहुंच जाता है। लेकिन अभी जो रिस्पांस होगा, जैसे आपने कहा कि डिप्लोमेटिक रिस्पांस जो दिया, मेरे ख्याल से ये डिप्लोमेटिक रिस्पांस वेरी स्ट्रांग रिस्पांस है, ये छोटी मोटी रिस्पांस नहीं है करके। और जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का है, इंडस वाटर ट्रीटी तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि इट इज़ ऑलरेडी डन, क्योंकि भारत ने 2-3 मीटिंग जो इसके ऊपर करी है पाकिस्तान के साथ में, उस मीटिंग में इन्होंने क्लियरली बता दिया है करके कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम आपको देंगे, एक्स्ट्रा नहीं होगा वो नहीं दे सकते हैं। एंड दैट इज, उसका टेन्योर जो है वो खत्म हो गया, अभी एक्सटेंड करने की बात है। तो इट इज ऑन दी ऑप्शन इज विद इंडिया की एक्सटेंड करे या ना करे, देयर इज नथिंग इंटरनेशनल, इसमें कोई नहीं। तो मेरे विचार से दैट इज अ वेरी स्ट्रांग रिस्पॉन्स। दूसरा जो आपने कहा कि डिप्लोमेट मिशंस को कम करना है, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक ही बार में हम ग्रेजुएटेड रिस्पांस कर रहे हैं और भारत की सरकार जो है बड़ा सोच समझ के और एक स्ट्रांग पोजीशन से जो भी एक्शन कर रही है वो स्ट्रांग पोजीशन से कर रही है। जैसे उन्होंने वीज़ा भी आपने कहा कि कैंसिल कर दिया। मेरे विचार से नेक्स्ट जो रिस्पांस होगा वो होगा आपका इकोनॉमिक रिस्पांस, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब्सिक्वेंटली इसको ग्रेजुएट किया जाएगा, इसको और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और फाइनल रिस्पांस अल्टीमेटली यही है कि भाई आप जो है कैरी आउट ऑपरेशंस अगेंस्ट देम ऑन दी टारगेट्स विच आर डिसाइडेड, कि भाई जहाँ से ये लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, सो दैट उनको भी ये रियलाइज हो करके कि ये पेन कैसी होती है करके। जैसे उन्होंने हमारे निर्मम लोगों को ऐसी हत्या की है कि 28-26 आदमी को जो है, जिनका कोई लेना देना नहीं था किसी से भी, वो अपने आराम के लिए आए थे, वो सैर सपाटे के लिए आए थे वहां पे, ये जानकर कि कश्मीर जन्नत है, जन्नत को देखने आए थे करके। उनको जन्नत कहाँ मिली? उनको तो बेचारों को, उनके परिवारों को तो पूरी उम्र का एक किस्म का धब्बा लग गया।
और उनके अलावा मैं तो ये कहूँगा उनके परिवारों को तो हुआ, ये कश्मीर के ऊपर में, जम्मू कश्मीर के ऊपर ओवरऑल और कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा धब्बा है। क्योंकि किसी भी हालत में ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरे आसपास में कुछ एक्टिविटी होती है और मुझे उसके बारे में जानकारी ना हो, कभी कोई मिला ना हो, कुछ बात ना हुई हो, किसी को पता ना लगा, तो कुछ हद तक उनके ऊपर में भी ये बहुत बड़ा दब्बा है। उनको इस दब्बे से निकलने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। फिर सब जो तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि जो पहलगाम 22 रन में अटैक हुआ, इट्स ऑन द सेम पैटर्न कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, हमास के आतंकवादियों ने ग्लाइडर्स के जरिए वहां पहुंच के अटैक किया, और इस हमले से 2 दिन पहले यानी कि 20 अप्रैल को यह माना जा रहा था कि हमास के जो लोग थे पाकिस्तान में लश्कर तोयबा के ऑफ उनसे जो हेड्स थे उनसे मुलाकात हुई थी, और इसको परसीव किया जा रहा था कि हमला वहां पर करा गया है। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान के जनरल की तरफ से जो बयान आया है, कहीं ना कहीं उसने आग में चिंगारी में आग का काम किया है। विवेक जी, मैं ये कहूँगा इसमें कि हमस से जोड़ना शायद हमको इतना जल्दी से इसका वो नहीं लेना चाहिए जब तक कि हमारे पास में कोई ऐसा एविडेंस ना आए। क्योंकि जो हमस की कार्रवाई थी इजराइल में वो बहुत अलग किस्म की थी, और वो थी कि जो उनके लोग जो है आपस में आते जाते रहते थे करके, और उनको पूरी जानकारी थी। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये आपस के लोगों की जानकारी, मतलब वैसा नहीं है कि ये पहले आए होंगे, डेफिनेटली एक दिन में तो आ नहीं सकते, हेलीकॉप्टर से गिराए गए और एक्शन किया और चले गए, वैसी बात नहीं है। ये भी कुछ दिनों से यहाँ रह रहे होंगे, और इन्होंने जब देखा कि टूरिज्म के ऊपर में ये बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारी तरफ से भी टूरिज्म के ऊपर में बहुत बातचीत करी जा रही थी कि हमारे भी जो मंत्री लोग हैं वो भी बार बार ये कह रहे थे कि इस बार इतने टूरिस्ट आ गए, इस बार इतने टूरिस्ट आ गए। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान को, मुझे नहीं, मतलब कोई भी ये तो देख सकता है कि उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि उनके, जैसे आपने कहा कि उनके जनरल साहब ने भी कहा, चीफ ने कहा है करके कि कश्मीर हमारा है, रहेगा करके। तो अगर 3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एजेंसी जो है उनको तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए था कि देखिए एक चीफ का ऐसा वो बयान आ रहा है, और वो बयान भी कोई ऐसे में नहीं दिया, उन्होंने पूरी असेंबली में बयान दिया जिसमें चीफ मिनिस्टर, सॉरी उनका प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, सारे मंत्री बैठे थे और बाकी लोग भी बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने ये बयान दिया। और उसके बाद में जो उसी स्पीच के अंदर में उन्होंने इस प्रकार की जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, मुझे लगता है कि वो शायद हमारे जो जानकार लोग हैं यहाँ पे या जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उसके ऊपर में इतनी तवज्जो दी है। उनको जरूर तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है कि जब उसने कहा है कि कश्मीर हमारा है, हम हमारा रहेगा करके, तो हमें सोचना चाहिए था कि भाई वो देखिए इतनी देर से शांति है, शांति ये ज़्यादा देर नहीं करने रहने देंगे करके, कोई ना कोई एक्टिविटी उसके लिए तैयारी उन्होंने करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत भारी चूक हुई है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, बहुत भारी चूक हुई है, और जिसके इस चूक के कारण से आज 26 परिवार जो हैं वो बिल्कुल मतलब एकदम बेताश हो रखे हुए हैं बेचारे, उनके घरों में तो अभी रोशनी भी नहीं हो रही है करके। वैसे साहब, जिस आपने कहा कि चूक एक कुल मिलाकर, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू संभाग, जम्मू का जो रीजन था लगातार वोल्टाइल होता नजर आ रहा था, चाहे कठुआ की अगर बात करें, हीनानगर की बात करें, रियासी में इसकी शुरुआत हुई थी जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री 3rd टर्म की शपथ ले रहे थे, उस वक्त रियासी में अटैक हुआ था, वहां से शुरुआत इसकी हुई है। और सब ये कह रहे थे कश्मीर शांतिपूर्ण हो चुका है, आतंकवाद लगभग अंतिम कगार पर है, अंतिम सांस ले रहा है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है, हैवी सीजन, कश्मीर वॉज टोटली सोल्ड आउट, पैर रखने की वहां पर जगह नहीं थी, और इस वक्त पीक टूरिस्ट सीजन वहां पर चल रहा था। हैरानी की बात है कि हजारों की तादाद में डेली जो पर्यटक थे, 22 रन वैली जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कह के सेल आउट किया जा रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी सुरक्षा के इकदाम नहीं थे। इन टोटलिटी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बहुत ही नजदीक से स्ट्रेटेजिकली आप देखते हैं, आप काम कर चुके हैं यहाँ पर, क्या वाकई जो एक कोऑर्डिनेशन डिफरेंट एजेंसीज के बीच में होनी थी,
एक लैक नजर आ रही है, क्योंकि अब एक इंटेल निकल के आ रहा है कि इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल्स इस वक्त निशाने पर है। क्या कहें? डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा करके कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी चूक है कि हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और किस लेवल पे है करके ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है, बट डेफिनेटली ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इंटेलिजेंस के ऊपर में बहुत ही, मतलब एक, मैं तो कोई ज़्यादा सख्त टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आर्मी में, मतलब मैं अगर होता और इस प्रकार की चूक होती तो अभी तक काफ़ी लोग टंग जाते थे, क्योंकि ऐसी चूक हम कर नहीं सकते हैं, स्पेशली जबकि बयान उस प्रकार के आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि देखिए, ये जो आप कह रहे हो कि रियासी में हुआ, पहले रियासी से अगर इन्होंने शुरू किया, उसके बाद हीरानगर में किया, कठुआ में किया, बिलावर में किया, बसोली के बाद में ये पहुंच गए हैं डुडू बसंतगढ़ और पहुंच गए हैं आपके किश्तवाड़ में। तो एक सीक्वेंस से ये जो है उस एरिया को, ये जो है ऑलरेडी इन्होंने एक्टिवेट कर दिया था करके, और हम लोगों ने सिर्फ, हो सकता है मेरे मैं ये पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों ने कश्मीर के ऊपर से काफ़ी समय से ध्यान जो है वो थोड़ा सा हटा दिया, और इस एरिया में हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दिया अपना, और उसके लिहाज से हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ये तो हो रहा है ठीक है, लेकिन जो कश्मीर है शांतिपूर्ण है और इतने पर्यटक आ रहे हैं, उसमें अगर इसको हमने बनाए रखना है तो उसके लिए हमें और सतर्क होने की ज़रूरत है कि यहाँ इंसिडेंट कोई नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके जबकि 2 महीने के बाद में तो अमरनाथ यात्रा है जो कि 1 महीने तक चलती है, और उस यात्रा के लिए तो आपका बेस ही पहलगाम है। एक बेस तो पहलगाम है, एक बालटाल है, और पहलगाम के ही एरिया में अगर आपने अभी से ही अपना इस्टेब्लिशमेंट, इंट एजेंसीज, ये वो वगैरह उनको सतर्क नहीं किया है कि भाई यहाँ की क्या एक्टिविटी, कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मतलब आपने थोड़ा बहुत, मुझे तो कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा किसी ऐसे आदमी को जिम्मेवारी दी जाए तो वो ऐसा ना सतर्क हो करके, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई, और किस लेवल पर हुई है तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी पता लगेगा। तो चूक तो डेफिनेटली है, और हमें मानना भी चाहिए कि हमारी चूक है, ताकि हम उससे सीखें, कुछ सीखेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे लगभग डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत इस वक्त रेस्पॉन्स कर रहा है। जितने भी इस वक्त एम्बेसडर्स हैं उनसे मुलाकात बात की जा रही है, और काफ़ी फेवरेबल रेस्पॉन्स खासकर यूएस वगैरह की तरफ से निकल के सामने आ रहा है। लेकिन सबके बीच पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के उनकी तरफ से भी कल बहुत बड़ा बयान आया है कि अगर पानी नहीं मिला तो वहाँ पर खून बहेगा हिंदुस्तान का। किस नज़रिए से इस बयानबाजी को देखते हैं इन द लार्जर फ्रंट? वेयर इज इंडिया प्लेस्ड, अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें, स्ट्रेटजिकली अगर बात करें? कि जहाँ तक इंडिया का सवाल है और पाकिस्तान का सवाल है, एज फार एज देखिए कन्वेंशनल वॉर है, वो एज ऑन टुडे वी आर मच सुपीरियर टू दैट। तो उसमें हमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि लोग कहते हैं उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसे हमें कोई चिंता की बात नहीं है। वो कुछ मतलब हमारे खिलाफ में ठीक है, छोटा मोटा इधर कर दिया वो अलग चीज़ है, बट ओवरऑल वी आर इन कंपैरिजन, हम लोग उससे काफ़ी आगे हैं, और हमारी फोर्सेस जो है वो बहुत स्ट्रांग हैं, और हमारा अभी हमारे पास में जो असला मसला है वो काफ़ी तादाद में है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एडवांस वर्जन हमारे पास में चीज़ें हैं, जो चाहे आप एयरफोर्स में ले लीजिए, चाहे आप आर्मी में ले लीजिए, चाहे आप नेवी में ले लीजिए। तो वहाँ का मुकाबला करना उनके लिए हमारा मुकाबला करना वो आसान नहीं है उनके लिए। वो जो कहने की बात है, बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं, उनके मंत्री जो कह रहे हैं, खास करके बिलावल भुट्टो जो है वो आई थिंक मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, जस्ट टू थोड़ा अपना उधर अपहीवल करने के लिए कि लोग हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ही संभालने में उनको पहले प्रॉब्लम है। जो उनकी बलूचिस्तान में चल रही है, अपना आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड हमारा जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उसमें उनके लिए बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं। उनको कोई ऐसी आराम की बात नहीं है वहाँ पे। तो हमारे साथ में सिर्फ वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमारे लोग भी जगे, बिकॉज आज उनको सबसे बड़ा डर जो है वो है कि हिंदू इकट्ठे हो गए हैं। अगर कोई कहे कि नहीं हिंदू इकट्ठे नहीं है, अभी
हिंदू जो है एकत्रित हो गए हैं। आज देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब कश्मीरी यहाँ से निकाले गए थे कोई प्रोटेस्ट इतने नहीं हुए थे जो आज हो रहे हैं। 26 आदमी के मरने के बाद में आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हिंदू कम्युनिटी जाग रही है कि भाई हमारे खिलाफ में कोई साजिशें की जा रही हैं, और कौन कर रहे हैं वो भी उनको मालूम है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का जो ये ऐसे बोलना जो है, नहीं, हम लोग ये नहीं कहेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आउटराइटली हम कह दें कि नहीं भाई कुछ नहीं है। हमको प्रिपेयर्ड होना है। सिक्योरिटी एजेंसीज, आपने जैसे कहा कि दे आर ऑलरेडी ऑन हाई अलर्ट। आर्मी चीफ इज ऑन ए विजिट टू JNK, वो पूरे एरियाज का अपना मुआयना कर रहे हैं, अपनी तैयारी का मुआयना कर रहे हैं। तो अब भी जो है वो हालात जो है जिस प्रकार के भी हैं, वी आर क्वाइट प्रिपेयर्ड। हम लोग जो है फौज जो है अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कर रही है करके, अगर कहीं जरूरत पड़ती है फौज के एक्शन की करने की, एज एंड व्हेन, एज ऑफ टुडे आई डोंट परसीव कि भाई इमीडिएट एक्शन कोई ऐसा होने वाला है, अनलेस कोई उधर से कोई ऐसा एक्शन होता है जिसका रिटेलिएटरी मेजर हमको करना पड़ेगा। बट एज ऑन टुडे मुझे नहीं लगता है कि कोई फौज का इमीडिएट रिएक्शन फौज का होगा करके। डिप्लोमेटिक जैसे चल रहा है आपका, डिप्लोमेटिक का ये हो गया, अपना वाटर ट्रीटी का हो गया, आपका लोगों को वापस भेज रहे हैं, पॉपुलेशन को जो है आए हुए वीजास के ऊपर है वो जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो है मुझे ऐसा लगता है कि सम इकोनॉमिक होल्स विल बी अप्लाइड। इकोनॉमी के ऊपर में भी शिकंजा कसा जाएगा। इट कैन बी, आप चाहे हम समुद्र की तरफ से करें, चाहे हम ट्रेड की तरफ से करें, बट इकोनॉमिकली हम उसको ब्लॉकेड करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, अगर वो ऐसी सिचुएशन हमारी आती है करके। तो अब पाकिस्तान को स्क्वीज करने की कोशिश की जाएगी चारों तरफ से बिफोर ऐसी कोई एक्शन करी जाए। बिकॉज ऐसी कोई एक्शन करने के लिए थोड़ा सा मतलब माहौल और बनाना पड़ेगा। अभी जैसे कहा आपने कि बहुत से फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो हमारी इंडिया की सपोर्ट में आए हैं। दे हैव शोन देयर सपोर्ट कि भाई वी आर विद इंडिया इन द फाइट ऑफ टेररिज्म। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा माहौल जैसे बन जाएगा, और सिचुएशन अगर नहीं होती है, पाकिस्तान और मतलब कुछ कार्रवाई करते हैं गलत ऐसी प्रकार की, तो वो हमें फोर्स करेंगे। हम चाहेंगे नहीं कि ऐसा हम करें, लेकिन वो हमें फोर्स करेंगे, और फोर्स करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन उनके कारण से होगा, हमारे कारण से नहीं होगा। मेरे साहब, चलते चलते मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जो इंडस वाटर ट्रीटी को एवेंस में रखा गया है, इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो चाहे कारगिल की बात करें, पुलवामा की बात करें, एक थ्रैश पॉइंट आया था भारत और पाकिस्तान के संबंधों में, लेकिन तब भी इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया था। जो एक्शन लिया गया है, पानी रुक चुका है। क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान की पेयजल और वहाँ की इरिगेशन सेक्टर पर पड़ेगा? क्योंकि आहिस्ता जो तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, चिनाब का पानी पाकिस्तान में कम होता नजर आ रहा है, इंडस का वाटर कम होता नजर आ रहा है, क्या इसको पाकिस्तान को प्रिंट ब्रिक्स इस तरह से लगेंगे? बहुत ज्यादा। आप देखिए जो उनकी नेक्स्ट फसल है वो सारी बेकार होएगी नहीं, बिकॉज सारा पानी हमारा यहाँ हिंदुस्तान से जाता है। ठीक है, सारे रिवर यहाँ से जा रहे हैं, हमारे ये 3 रिवर यहाँ से जा रहे हैं आपके। ठीक है जी, पंजाब से बाकी वाले जा रहे हैं। तो जब अगर ऐसा हमें ये इंडस वाटर ट्रीटी इज वन, बाकी वाले रिवर्स का भी पानी जा रहा है, एंड वी आर एट लिबर्टी, और हमारा जो भी समझौता हुआ था उस वक्त उसको रिन्यू करना है। तो रिन्यू करने के लिए इट इज अप टू इंडिया वेदर दे वांट टू रिन्यू और दे डोंट वांट टू रिन्यू, और किस टर्म पे रिन्यू करना है। पाकिस्तान हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है कि भाई इस टर्म ये तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हम डिक्टेट करेंगे कि भाई हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हमने उनको पहले भी जो है मेरी समझ है कि ओनली एक्स्ट्रा वाटर जो हमें जरूरत नहीं है दैट विल बी अलाउड टू फ्लो टू पाकिस्तान। वो एक्स्ट्रा वाटर डिसीजन कौन लेगा? वो हिंदुस्तान लेगा। और अगर हिंदुस्तान डिसीजन लेता है कि भाई एक्स्ट्रा वाटर हमारे पास नहीं है, तो वी कांट अफोर्ड कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी दुनिया को पानी से वंचित करेंगे और दूसरे को खिलाएंगे। घर में आपके खाने को नहीं है और दूसरे को आप कितनी देर तक खिला सकते हैं? आप भी खिलाया आपको
70 साल तक तो खिला रहे थे करके, नाउ हमारे पास में खुद के लिए मुश्किल पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे? तो इंटरनेशनली मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंट्री जो है इसके बीच में कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा, मेरा अपना जो मानना है। बिकॉज ट्रीटी हमारे बीच में, ट्रीटी किसी और के बीच नहीं। जैसे उन्होंने कह दिया कि देयर इज नो शिमला एग्रीमेंट। अरे जब आप शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते तो व्हाट इज दिस ट्रीटी? शिमला एग्रीमेंट हुआ था तो वो भी एक ट्रीटी थी, आप उसको नहीं मानते, आप कौन सी ट्रीटी को मानते हो? तो वही शुड वी से कि हम कहें कि हम आपकी इंडस वाटर ट्रीटी को जो है मान्यता देते हैं, जबकि उसका रिव्यू करने का समय है और 2-3 मीटिंग हुए हैं, उसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ। इट इज सिंपल, एग्रीमेंट नहीं है तो वी कांट अलाउ, वी कैन स्टॉप दी वाटर। जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो वाटर कहाँ से जाएगा फिर? तो मुझे नहीं लगता है कि ये पाकिस्तान का मतलब ये जो कहना है कि भाई इट इज ए वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ठीक है, कहने के लिए ठीक है, वो कह सकते हैं करके, बट आप किसी कंट्री को मजबूर नहीं कर सकते हो कि वो अपनी ज़रूरतों को छोड़ के दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करे। और इंडिया इज विद इन राइट, एज फार एज आई थिंक, वो अपनी राइट में है कि भाई दे कैन ऑलवेज स्टॉप द इंडस वाटर एज वेल एज द वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर्स लाइक ब्यास है, रावी है, सतलुज है, इनका भी रोक सकते हैं और रोकना भी चाहिए, व्हाई नॉट? अगर आपने हमारी आज तक 70 साल से बात कोई नहीं मानी, कोई ट्रीटी नहीं मानी है, तो आज अगर हम कुछ करते हैं तो वी आर वेरी मच इन राइट टू से कि भाई ठीक है, अभी तक हम लोग बड़े वी वर वेरी नाइस पीपल, वी वर एक्टिंग लाइक नाइस, बट नाउ वी हैव टू, अभी हमको सोचना पड़ेगा कि भाई ये तो पेमेंट नहीं, पे नहीं कर रहा है नाइस थिंग होने का, फ्रेंडली रिलेशन रखने में तो कोई हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें तो नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो भरेगा नहीं कंट्री करके। और विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन इंडिया नाउ, मुझे लगता नहीं है करके कि उनका कुछ ये महत्व रखता है करके। ठीक है, चिल्लाते रहेंगे वो कि पानी छोड़ो 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 करके, बट दैट इज अप टू इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डू दैट। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे करके कि इसी महीने में इंडस वाटर ट्रीटी का जो भी काम करना है हिंदुस्तान में, वो ग्राउंड के ऊपर में हो जाए, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं होगी, अनलेस पाकिस्तान जो है अपने नीज पे नहीं आ जाता है और आके यहाँ पे अपना माफ़ी नहीं मांगता है करके कि यस हमने ये गलती करी है, आगे से ये गलती नहीं होगी करके। इट इज़ टाइम, अभी ये टाइम है, हिंदुस्तान इस बार घुटने टिका कर रखे करके, लड़ाई के बगैर कोई, हम नहीं खून बहाना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को बहाना है तो उनकी मर्जी है, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर खून भी बहाएंगे उनका। मेरे साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक वाटर वॉरफेयर की शुरुआत हो चुकी है, पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक डिफरेंट स्ट्राइक वाटर वॉरफेयर के माध्यम से पाकिस्तानी जनता को एहसास दिलाया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना में जो कर रही है जम्मू कश्मीर में वो गलत है, मासूम लोगों का खून बहाना गलत है, और यही कारण है कि बदला हुआ भारत नजर आ रहा है, सशक्त भारत है, और एक सशक्त भाषा में जवाब दिया जा रहा है। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और खासकर पोस्ट बायसरन किलिंग्स को लेकर आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे ब्रिगेडियर एस.एस. समयाल साहब, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिन्होंने पोस्ट बायसरन पहलगाम में मासूम पर्यटकों की हत्या के पोस्ट सिनेरियो पर अपना विश्लेषण दिया। बने रहे आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।